तो अभी हम आ चुके हैं इस पाटलिपुत्रा करुणा स्तूप है यहाँ पे, इसमें जो कि बुद्धा स्तूपा के जस्ट अंदर में है। तो अभी हम आ चुके हैं तो हम लोग चल पड़ते हैं अनीसाबाद से सीधे पटना जंक्शन, जो कि हम लोग पटना जंक्शन में पहुंच चुके हैं। और अभी की ट्रैफिक बाप रे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। फ्रेजर रोड पे पहुंच गए और यहीं पे है वो पार्क। तो हम लोग अब जा रहे हैं अंदर बुद्धा स्मृति पार्क में। बुद्धा स्मृति पार्क पटना जंक्शन के पास फ्रेजर रोड पर स्थित है, जकरा बुद्ध मेमोरियल पार्क के रूप में भी जानल जाला। तो सबसे पहले हम लोग चल पड़ते हैं टिकट लेने, जो कि वहाँ टिकट के 4 प्राइस थे, जिसमें से हम लोग 50-50 वाला 2 टिकट खरीदते हैं। काहे कि ये जो 50 रुपए वाला टिकट है, ये जो है आपको वो मतलब स्तूप भी घुमाता है। हम आपको अभी दिखाते हैं अंदर की सारी खूबसूरती, तो के लिए बने रहे। तो अभी हम चल पड़ते हैं इसके अंदर और आपको बाकी सारी भी चीजें दिखाते हैं, तो के लिए बने रहे। ये है हमारे पीछे बुद्धा स्तूप, पाटलिपुत्रा स्तूप इसे कहते हैं। और हम चारों तरफ बस काफी प्यारे लग रहे हैं। और हाँ, अगर इसकी खूबसूरती देखनी है तो ये रही इसकी खूबसूरती नीचे की, जो कि काफी प्यारी है। और उससे भी प्यारी है ये स्तूप, जो कि बहुत अच्छी है। और हम चल पड़े हैं अंदर। ये जो है ये 200 फीट ऊंचा एक स्तूप है। और हाँ, ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के बौद्ध पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। एक इम्पोर्टेंट बात की यहाँ पर ना कैमरा अलाउ नहीं है, अगर पकड़े जाएंगे तो जुर्माना भी लगेगा। इसमें 6 देशों से लाए गए बुद्ध अस्थि और शेष की मंजूषाएं भी रखी गई है, जो कि बौद्ध पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो गाइस एक अनहोनी हो गई, अंदर गए थे, सोचे कि अंदर का वीडियो शूट कर लेंगे, लेकिन अंदर क्या हो गया, पकड़ लिया मेरे को वीडियो शूट करते ही। डिलीट कीजिए, डिलीट। हाँ नहीं, ये जो आप स्तूप देख रहे हैं, ये जो है ये बुद्ध भगवान के स्तूप है, जो कि 200 फीट ऊंची है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची इसकी लंबाई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो कि अंदर इसमें है कैमरा अलाउ नहीं है, पर फिर भी छुप छुप के कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए, लेकिन फिर भी अंत में पकड़ा ही गए गाइस। इसी के साथ जाती है प्लेन, और साथ में जो है पक्षी का प्लेन, दोनों का आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये है हमारा बुद्धा स्मृति पार्क का वो स्तूप। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब चलते हैं नीचे, आपको नीचे का दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ तो बन गया। बाकी ये देखिए नीचे का दृश्य, जो कि काफी प्यारा है। और लग रहा है पटना में बारिश होने वाली है, क्योंकि बादल बन रहे हैं, देख लीजिए। तो इसको हम बाय बाय करते हैं और अब चलते हैं आगे की ओर। पार्कवा के भगवान बुद्ध के 2554वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बिहार सरकार द्वारा 2006 से लेकर 2013 के बीच में विकसित करल गया रोहल, जो कि भैया 22 एकड़ जमीन पर 125 करोड़ रुपया के लागत से बना हुआ ये पार्क है। वहाँ पे है म्यूजियम, और जो कि उसका भी टिकट 40 रुपए है। अगर आप म्यूजियम जाना चाहते हैं तो म्यूजियम का भी टिकट 40 रुपए है। और यहाँ पे है बुद्ध भगवान का एक छोटा सा मूर्ति, दूर से दिखेगा नहीं आपको, पूरा लोग भरे हुए ही हैं, चारों तरफ लोग भरे हुए हैं। अभी समय हो रहा है लगभग 1-2 बज रहा है। चारों तरफ बस आपको बुद्ध भगवान की ही प्रतिमा दिखेगी, कहीं पेंटिंग में तो कहीं मूर्ति में, मतलब चारों तरफ बस उन्हीं की पेंटिंग आपको नजर आने वाली है। जो आप दृश्य देख रहे हैं ये भी है उसी के अंदर का ही पार्ट है, मतलब बुद्धा स्मृति पार्क के अंदर का ही पार्ट है। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ है, बहुत अच्छी है यहाँ पे हरियाली। ऊपर से बस कौवे की आवाज काव काव सुनने को मिलेगा आपको। बस ये रास्ता है, ये पेड़, और उसी में से हम जहाँ भी नीचे देखिए आपको बस फूल ही फूल दिखेंगे, चारों तरफ बस फूल ही फूल, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। उधर अभी पटवन का काम चल रहा है घास में, और कटाई भी हो रहा है, पाइप लगा हुआ है, बक्का पाइप। और इन पेड़ों में से गुजरते हैं हम लोग, अब जा रहे हैं वहाँ पे। इसी के अंदर है ये भाई किला, इसी के अंदर है ये किला। और पेड़ के ऊपर आपको दिख जाएगा फिजिक्स वगैरह का, जो कि विद्यापीठ का बैक वाला भाग यहाँ पे से दिखेगा। और
कौवे और चील की दावत देख सकते हैं। ये जो है मेरी जेल है, ये सारी, ये जो है बांकीपुर कारागार का आवेश है। मतलब ये जो जेल आप देख रहे हैं ये है बांकीपुर कारागार, मतलब बांकीपुर जेल है। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में लगा कि ये कोई किला विला है अंदर, बट ये जेल है जो कि 1994 में बना हुआ था। जिसकी हालत अब कुछ इस प्रकार की हो चुकी है। पेड़ वेड़ सब यहाँ के कट चुके हैं और सामने है ये स्तूप। और चलिए अब अंदर चलते हैं। सांप का बिल है गाइस, जगह जगह पे सांप रहता है। चलिए अब आपको हम वो पास से दिखाते हैं। ये जो आप स्मारक देख रहे हैं ये स्मारक है का जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो बोधि वृक्ष देख रहे हैं ये है जो दिसंबर 2016 में ये मतलब रोपा गया था। और यहाँ पे भी एक बोधि वृक्ष है और यहाँ पे है बुद्ध भगवान है। पर वहाँ ये जो आप बोधि वृक्ष देख रहे हैं ये श्रीलंका के द्वारा लाया गया है 2010 में। यानी कि उस टाइम से ये जो बोधि वृक्ष है ये यहाँ पे अपना पावन हवा बिखेर रही है। क्योंकि काफी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत शांति मिल रही है उन्हीं के साथ ये स्मारक। और चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ बस लोग ही लोग हैं, जहाँ पे तक नजर जाए लोग ही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब अभी का समय भी हो रहा है, इतना ही बज रहा है और अभी से ही इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये मूर्ति कि यहाँ पे ध्यान की मुद्रा में है। और उनके पीछे वो जो बोधि वृक्ष है वो है जो 2016 में रोपा गया था। और ये जो बोधि वृक्ष है ये 2010 में रोपा गया था। तो आप देख सकते हैं उसी टाइम से यहाँ पे जो है ये हवा भी खेल रही है, जो कि अभी इतने बड़े बड़े हो गए। और एक बोधि वृक्ष वहां पे भी है, वहां पे भी एक बोधि वृक्ष है। चारों तरफ बस लाइट लगे हैं और जितना हो सकता है उतना सीसीटीवी लगा हुआ है। तो ये पावन धरती पे आके हाँ बहुत अच्छा लगा, जो कि अंदर ही है और दिखने को मिलेगा आपको पटना में, यही बुद्धा स्मृति पार्क के अंदर में। और इसी बीच मैदान में दौड़ लगाती ये पॉलीथीन ब्लैक देख सकते हैं कितनी तेज से दौड़ रही है।